हमारी खास पेशकश धनतेरस बरसेगा धन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुषी गुप्ता। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का महापर्व मनाया जाता है। धनतेरस का त्योहार दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। ये पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इसी दिन से घर परिवार में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आगमन होता है। धनतेरस पर विशेष रूप से सोना और चांदी खरीदना शुभ मानते हैं, लेकिन अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो घबराएं नहीं। कुछ अन्य वस्तुएं भी हैं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना बहुत मंगलकारी होता है और ये आपके घर में सुख समृद्धि लाती है। धनतेरस पर क्या करें उपाय जिससे धन बरसे, कैसे करें, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा भाटिया और डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल डॉक्टर पूजा आपसे ले लेते हैं। बताइएगा कब है धनतेरस, क्या धनतेरस की तिथि पर भ्रम है वो भी जरा बताइए। देखिए, धनतेरस की जो तिथि है वो कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है, जो कि 18 अक्टूबर को दोपहर के 12:18 से लग रही है और 19 अक्टूबर को दोपहर के 1:54 तक रहेगी। तो धनतेरस का त्यौहार जो है वो 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन ब्रह्म योग बन रहा है। साथ ही आज के दिन जो है उत्तर फागनी और पूर्व फागनी नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। तो बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी का समुद्र मंथन में प्राकट्य हुआ था और उनके हाथ में अमृत कलश था। तो भगवान धन्वंतरी जो है वो विष्णु जी के 12वें अवतार माने जाते हैं और साथ ही देवताओं के चिकित्सक भी माने जाते हैं। बहुत ही शुभ दिन है। अगर आपकी जिंदगी में रोग संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना अवश्य करें। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। दिवाली के 5 दिन हम वेल्थ के लिए तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए हम स्पेसिफिकली धन्वंतरी देव की पूजा करते हैं। ओम धन्वंतरे नमः के मंत्र का उच्चारण करते हैं। और आज के दिन कुछ चीज़ें जैसे कि परचेजिंग, शॉपिंग बहुत शुभ मानी जाती है। सोना चांदी आज के दिन स्पेसिफिकली लोग खरीदते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का स्वरूप जो होता है सोना चांदी, इस तरह की अगर हम चीज़ें खरीदते हैं तो कहते हैं कि हमारे घर में सारी जिंदगी धन धान्य की वृद्धि होती है। आज के दिन हम कुबेर जी की पूजा करते हैं, क्योंकि आज के दिन शिव जी ने कुबेर जी को देवताओं का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया था। तो कुबेर जी की पूजा करने से माना जाता है कि हमारे जो धन धान्य के भंडार हैं वो भरे रहते हैं। बिल्कुल। और अब अगला सवाल मैं ले लेती हूँ डॉक्टर नितिशा से। डॉक्टर नितिशा, आप बताइएगा धनतेरस की कथा क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त डॉक्टर पूजा ने भी बताया है, जरा आप भी बताइएगा और कैसे पूजा करें, विधि क्या है। जी, न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, धनतेरस जो त्यौहार है वो माँ लक्ष्मी के उत्पत्ति का भी त्यौहार है और साथ ही साथ धन्वंतरी जी भी कलश लेकर निकले थे, तो उसके लिए भी ये त्यौहार मनाया जाता है। तो धन्वंतरी जी का उद्गम दिवस होने की वजह से आज का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा शुभ हो जाता है, क्योंकि आप उनके हाथ में कलश देख रहे हैं जिसमें अमृत है। और माँ लक्ष्मी जी का भी जब उद्गम हुआ तो उनके हाथ में एक कलश था जिसमें रत्न, सोना, चांदी, आभूषण भरे हुए थे। तो यानी यहाँ पर कलश संपूर्णता का प्रतीक है, संपूर्णता को लाता है। चाहे वो हेल्थ आपकी हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो और चाहे कोई भी धन से जुड़ी हुई समस्या हो। इसलिए आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है अगर आप अपने जीवन में संपूर्णता को लाना चाहते हैं। और जैसा कि पूजा जी ने भी बताया कि औषधीय गुरु, औषधीय के देवता भी रहते हैं हमारे धन्वंतरी जी। उनके एक हाथ में औषधि भी है और एक हाथ में आयुर्वेद भी उन्होंने पकड़ा हुआ है। इसलिए जब वो समुद्र मंथन के समय बाहर आए तो उनके हाथ में औषधि होने के कारण जो हमारे शरीर से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो मानसिक हैं चाहे वो फिजिकल हैं, उनसे जुड़ी हुई जो एक ट्रीटमेंट है वो लेकर के आए। उससे पहले कहा जाता है कि हमारे जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी देवताओं के, असुरों की, लेकिन जैसे ही धन्वंतरी जी का अवतार हुआ जो फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर हुई और माँ लक्ष्मी का दोबारा बाहर आना बहुत विशेष माना जाता है। देखिए, महालक्ष्मी के समय प्रदोष काल गोधूली बेला को बहुत विशेष माना गया है। कहा जाता है कि जब सूर्य और चंद्रमा मिलते हैं, जब आकाश मंडल पर शुक्र ग्रह चमकता है प्रदोष काल के समय, तभी लक्ष्मी जी अपने भ्रमण करने के लिए पृथ्वी लोक पर
निकलती हैं। तो प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो 5:48 से शुरू हो रहा है और 8:20 तक रहने वाला है। इसी समय माँ लक्ष्मी गोचर करने निकलती है, तो आपका जो पूजा रहेगी वो इसी समय रहनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी, माँ लक्ष्मी को गुलाबी, लाल, मजेंटा, पीले रंग बहुत प्रिय हैं। इस समय इन्हीं रंगों का इस्तेमाल करें। अपने घर की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। आज अपनी चौखट पर रोली से और हल्दी से ज़रूर छिड़कें और रंगोली बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का बंधनवार ज़रूर लगाएं। तुलसी जी के सामने दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि तुलसी जी का यहाँ पर विशेष महत्व है। कार्तिक मास चल रहा है और तुलसी पूजा का भी यहाँ पर विशेष महत्व है। एक सवाल डॉक्टर पूजा आपसे ले लेते हैं, यम दीप जलाने का जो शुभ समय है वो जरा बताइए।